आई एम अमृता एंड वी आर डूइंग एस्कॉर्ट स्टोरी फ्रॉम जीरो टू हीरो। ओके, तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो आज है बसंत पंचमी जिसे सरस्वती पूजा भी कहते हैं और आप लोगों को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है? ऑर्डर बाय का मतलब होता है नथिंग, सॉर्टिंग करना। ठीक है, यू नो सॉर्ट करना, जिस तरह आप किसी भी चीज़ को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो। लेट सपोज आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलूँ इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग बोले तो क्या, घटते हुए। ठीक है, तो मतलब आप लिखोगे पहले 7 देन 6 देन 5 देन 4 3 2 1। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और ऑर्डर बाय क्लॉज में कुछ नहीं, आपको सिर्फ यही करना है। अगर मैं बोलूँ आईडी के बेसिस पर ऑर्डर बाय करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है। और अगर मैं बोल दूँ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो पहले आपको ये 7 आईडी वाले, देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 2 1 इस टाइप से आपको दे देंगे। नेम के बेसिस पर भी होगा, समझो। अभी यहाँ पर लाइक अगर मैं असेंडिंग करते हुए करूँ, बढ़ते हुए कर, तो पहले सी मतलब चैताली नाम देगा, राइट। देन उसके बाद आपको हार्दिक नाम देगा, है ना। फिर उसके बाद आपको कौशिक देगा, राइट। फिर खिलान, देन कोमल, लाइक दैट। उसके बाद आपको सारे नाम देंगे। एज के बेसिस पर होगा तो सबसे कम एज किसकी है, 22, तो पहले आपको ये प्रिंट कराएगा। फिर उसके बाद दिस वन देन दिस वन देन दिस वन। आप समझ रहे हो? तो ये हमारे कॉलम पर डिपेंड करता है कि आप आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हो, या नेम को, या फिर एज को, एड्रेस को, या सैलरी, किस बेसिस पर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कराना चाहते हो। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम अपने कोड को समझते हैं। ठीक है, सी आप किस तरह कोड लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मली अपन जो प्रिंट कराते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। ऑर्डर बाय, हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर बाय नेम, आप नेम के बेसिस पर करा रहे हो, तो नेम। और कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो ए एस सी ये असेंडिंग के लिए कीवर्ड हो गया। ओके, और अगर आपको सपोज द डिसेंडिंग करना है, देन यू विल राइट हियर डिसेंडिंग। ठीक है, चलो ऑलराइट, तो चलो एक टेबल क्रिएट करते हैं। सो यूज हमारा ऑलराइट, तो ये है हमारा डेटा और ये हो गया है इनसाइट। ओके, तो लेट्स सी, एक बार अपन ना इसे प्रिंट करा लेते हैं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो नाउ ओके, सो यहाँ पर हमारा सारा डेटा जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसे ऑर्डर बाय कहते हैं। तो अपन ऑर्डर बाय कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम हमारा रहेगा। देन ऑर्डर बाय अपन लिखेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का नाम, और किस बेसिस पर, आईडी के बेसिस पर या फिर एज। तो चलो मैं एक बार ना पहले आपको आईडी के बेसिस पर दिखाती हूँ डिसेंडिंग करके। ठीक है, तो लेट्स सी, यू कैन सी हियर, पहले हमारा डिसेंडिंग मैंने बोला। ठीक है, मतलब घटते हुए, डिसेंडिंग का मतलब आप ऐसे याद रखो, डी से डाउन, डी से डिसेंडिंग, डाउन मतलब कम होना, ठीक है, घटना। ठीक है, तो डिसेंडिंग कम होना। तो 8 id you can see here, then 7 then 6 then 5 then 4 then 3 then 2 and then 1। ओके, अभी अपन क्या करते हैं, इसे आईडी हमने दिया ना, अभी अपन सैलरी के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, तो वेट अ मिनट, देन रन इट। सो नाउ यू कैन सी सबसे ज़्यादा हमारा 75,000 सैलरी थी कैटरीना कैफ की, तो 75 आया।
फिर उसके बाद हमारा 65, देन 55, देन 45, ठीक है। तो वो सैलरी के बेसिस पर हमारा ये आ चुका है एक, राइट। अब भी अपन इसे एक काम करते हैं, नेम के बेसिस पर करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सोनम कपूर एस नाम वाले, ठीक है। फिर उसके बाद के नाम वाले और सबसे एंड में ए नाम वाले आए हैं, ठीक है। और अगर मैं इसे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर करूँ, देन यू कैन सी द डिफरेंस। तो असेंडिंग तो ए नाम वाले, देन के, ओके। आईडी अब देखो ये अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने नेम के बेसिस पर करा है, ठीक है। अभी इसे सैलरी कर दो, ठीक है। सैलरी के बेसिस पर असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए सैलरी के बेसिस पर 15, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अभी और इसे एज के बेसिस पर करके देखते हैं, ठीक है। एज बढ़ते हुए मतलब सबसे कम एज किसका था, अभिषेक बच्चन का 30, देन 30 सोनम कपूर, कैटरीना कैफ 31, देन 32, 32, 33, 34, ओके। सो लाइक दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप बाय क्लॉज, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो, ऑर्डर बाय क्लॉज आप लोगों ने देख लिया, कितना आसान था। सिर्फ आपको क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग फंक्शन लगाने थे, ठीक है। गुड। अब अपन देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है। देखो, ग्रुप बाय क्लॉज को समझने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले एग्रीगेट फंक्शंस बताना चाहूँगी। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं हमारा, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना, डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है। और फंक्शंस का हमारा काम होता है आपका, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मान लो अलग अलग बहुत सारे रूल्स है, तो उसका मैं क्या करूँगी, एक सेट बना लूँगी, ठीक है। और इसका मैं कुछ नाम रख दूँगी, ठीक है। और बस वही होता है हमारा फंक्शंस। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, रिलैक्स। अभी आपको अगर मैं बोलती हूँ एवरेज निकालो, ठीक है। हमारे पास कुछ डेटा है जिसे सैलरी है, तो उसका एवरेज निकालो। आप क्या करोगे, आप सबका सैलरी ऐड कर लोगे, जितने एम्प्लॉयज़ थे सबका सैलरी आप ऐड करोगे, है ना। और उसके बाद उससे जितने एम्प्लॉयज़ थे उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 एम्प्लॉयज़ थे, तो सबकी सैलरी ऐड करके उसको 8 से डिवाइड कर दोगे, जो होगा वो उसका एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला हुआ। अभी मैं बार बार इस चीज़ को करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ कि पहले ऐड करो फिर उसको डिवाइड करो, इतना सारा कुछ। तो मैंने ना ये जो रूल्स हैं, फॉर्मूला है, उसका एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। एवरेज नाम लिख दिया, इस फंक्शन का मैंने एवरेज नाम रख दिया। और जब जब मैं इस फंक्शंस को यूज़ करूँगी, मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और मुझे वैल्यूज मिल जाएगी। बस फंक्शंस का काम यही होता है। तो हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सब में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो, तो एग्रीगेट फंक्शंस पहले अपन यहाँ पर समझते क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में आपकी जो फेमस है, ठीक है, वो है हमारे एवरेज फंक्शन, फिर उसके बाद काउंट फंक्शन। काउंट क्या करेगा, काउंट फंक्शन आपकी काउंटिंग बता देगा। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमने टेबल बनाया था उसमें कितने थे, 8, तो 8 हमें दे देगा। फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम का काम क्या होगा, मान लो सैलरी किसकी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम सैलरी जिसकी होगी वो हमें दे देगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा मिनिमम, मिनिमम सैलरी जिसकी होगी या मिनिमम एज जिसका होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। सम, मान लो मुझे चाहिए जितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी थे उसका सम बता दो, तो मुझे सम बता देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका कोड लिखने का तरीका होता है सेलेक्ट, ठीक है, काउंट कर दो, नेम काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हमारा टेबल है वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ के नाम है उसको काउंट करके बता दो, ठीक है। या फिर मान लो मार्क्स या सैलरी यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो जितने हमारे एम्प्लॉयज़ उनकी मैक्सिमम सैलरी जिसकी थी, तो मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ थी, तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न दे देगा 75 की वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है एग्रीगेट फंक्शन। अब मैंने बोला आप लोगों को यहाँ पर कि मैं ग्रुप बाय पर आने से पहले आपको एग्रीगेट के बारे में बताऊंगी। तो इसका मतलब वजह क्या था मैं बता रही हूँ। अभी जैसे कि आप ये मान लो कि जैसे ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में मान लो सिटी, पहले तो ये ग्रुप बना देगा कि हाँ पुणे में, पुणे सिटी है, कौन कौन सी सिटी है, पुणे है, मुंबई है और दिल्ली है और बेंगलुरु है।
अब मैंने इसे बोल दिया कि काउंट करो कि हर सिटी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको काउंट करो, तो ये काउंट करके बता देगा पुणे में 3 एम्प्लॉई हैं, मुंबई से 2 एम्प्लॉई और दिल्ली से सिर्फ 1 एम्प्लॉई है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप से देगा। ठीक है, इसका काम ग्रुप बाय क्लॉज का काम ये होता है करना। ठीक है, चलो अब इसके कोड को समझते हैं। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो सिंपल सा हो गया, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी। इसे एक बार ना परफॉर्म करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, मतलब मुंबई सिटी का एक ग्रुप बन गया जिसमें जो भी एम्प्लॉयज होंगे, पुणे सिटी से, दिल्ली सिटी से, आगरा से और बेंगलुरु से, हर सिटी से हमारा एक यहाँ पर ग्रुप बन गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ, सेलेक्ट सिटी काउंट, जो नेम था मतलब कितनी एम्प्लॉयज है सबका नेम काउंट कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, सेलेक्ट सिटी काउंट कर दो एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, मतलब सिटी के नाम से पहले हमने एक ग्रुप यहाँ पर निकाल लिया कि मुंबई सिटी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, पुणे में कितने होंगे, दिल्ली में कितने होंगे और आगरा और बेंगलुरु में कितने एम्प्लॉयज होंगे, वो सारा भी मुझे यहाँ पर ये काउंट करके दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम। ठीक है, चलो एक बार इसे मैं रन करके यहाँ पर देखती हूँ। यू कैन सी, तो मुंबई से हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, 3, पुणे से 2, दिल्ली से 1, आगरा से 1 एंड बेंगलुरु से 1। एक काम करती हूँ, मैं इसे आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर रन कर लेती हूँ मैं। ओके, तो मुंबई से कितने एम्प्लॉयज हैं, यू कैन सी हियर, सलमान खान है, कृति सेनन है और करीना कपूर, 3 है मुंबई से। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो मुंबई से हमारे 3 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पुणे वाले शाहरुख खान सिर्फ एक है, दिल्ली वाले अमिताभ बच्चन एक हैं, अभिषेक बच्चन आगरा से हैं, सोनम कपूर बेंगलुरु से हैं और अमिताभ बच्चन पुणे से। अच्छा, मतलब पुणे से 2 हैं, दिल्ली और आगरा बेंगलुरु से एक एक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, मुंबई से 3, पुणे से 2, दिल्ली से 1, आगरा से 1, बेंगलुरु से 1। ठीक है, समझ में आई बात। तो ग्रुप बाय जो है हमारा इस तरह काम करते हैं। चलो एक और क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट सिटी, सिटी नहीं, अब ये सैलरी के बेसिस पर जिसकी सैलरी सेम होगी, ग्रुप कर लो सैलरी, मतलब जो 30K होंगे या फिर 35K होंगे तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट सैलरी काउंट नेम के बेसिस पर कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सैलरी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15,000 जिनका सैलरी है, वैसे एम्प्लॉयज़ 2 हैं, बाकी सबके एक एक है। ठीक है, चलो अपन इसे एक बार देख लेते हैं डेटा सही है या नहीं। तो इधर या सलमान खान 15,000, कृति सेनन 15,000, 2 एम्प्लॉयज़ है 15,000 वाले और बाकी 25, 35, 45, 55, 65, 75, तो सबकी एक एक है। यस राइट, यू कैन सी हियर 15,000 वाले 2 हैं। ठीक है, और बाकी सब एक एक एम्प्लॉय है। ओके, अब एक बार मैं आप लोगों को एज के बेसिस पर दिखाती हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट एज एंड यहाँ पर एज, 32 एज के 2 एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी सारे एक एक एम्प्लॉयज़ हैं। तो इधर एक बार करेक्ट करते हैं, 30, अच्छा 30 वाले भी 2 हैं। चलो इधर देख लेते हैं, 30 वाले भी 2 हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 32 वाले 2 और 30 वाले 2 हैं, बाकी सब एक एक हैं। एंड यस, सलमान खान कृति सेनन दोनों 32 वाले हैं और अभिषेक बच्चन सोनम कपूर 30 वाले हैं। ठीक है, बाकी सभी एक एक एम्प्लॉयज़ हैं। राइट, ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके गुड। ओके, तो आई होप आप लोगों को ग्रुप बाय क्लॉथ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है, राइट, काउंट है, मैक्स है, सम है, मैक्स है, मिनिमम है, तो ये आप जो है प्रैक्टिस करो।
ठीक है। आप एक टेबल क्रिएट करो और सारे एग्रीगेट फंक्शंस उन पर अप्लाई करो ग्रुप बाय का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप समझ पाओगे कि हाउ इट वर्क्स। ओके।